सही। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज आंघ्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। माता जी बताइए 10 नाम अपराध। विनीता माता जी। विनीता माता जी का डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो गौतम प्रभु आप ही बोल दीजिए। जी प्रभु जी, मैं बोलते एक हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमें जो है ना, अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना 10वां पॉइंट है ना। इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी अपनी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये एक नाम अपराध है। मतलब नाम जो है ना, वो स्वयं पूर्ण है। उसके उसमें और कुछ हमें एक्स्ट्रा का एंडेवर या डिजायर नहीं करना चाहिए कि मैं ये भी पालूं वो भी पालूं। नाम है आपके पास, इतना बड़ा धन है आपके पास, इससे ऊपर और कुछ नहीं है ना। नाम चिंतामणि पूर्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। मतलब नाम चिंतामणि है, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, उनका पूर्ण रूप से भगवान का उसमें रस है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में अलग अलग है। और पूर्ण शुद्धो,
पूर्ण रूप से शुद्ध है, नित्य मुक्त, और ये नित्य मुक्त कराने वाला है हमको। और अभिन्नत्व नाम नामिनः, मतलब कृष्ण और उसके नाम में कोई, महिमा में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम अब नाम में नहीं जाएंगे, नहीं तो सॉरी क्लास प्रभु लंबी जी, हो वो जाएगी। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से नहीं बोल पाई। अरे कोई बात नहीं, कल तैयारी कर लीजिएगा। जी। बिल्कुल। ठीक है। तो एक हमारे जो है, कल प्रश्न उठाया था राहुल प्रभु ने, राहुल प्रभु है कि नहीं है अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। ठीक है, क्या प्रश्न था आपका, है क्या आपके सामने? वही प्रभु जी की चैंटिंग जैसे नहीं होता तो होता है कि नहीं, या हम हाँ, मतलब। उसका फल मिलता है कि नहीं, चैंटिंग अगर अटेंटिव होता है कि नहीं। तो मैं आपको ना कुछ श्लोकों का वर्णन कर रहा हूँ। सिक्स अध्याय, कैंटो सिक्स, अध्याय दो, इसमें 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना? 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 6 श्लोकों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम कैंटो सिक्स, अध्याय दूसरा। तो इसमें आप समझिएगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको, है ना? जी। तेयम परिहास्यम वास्ते स्तोभ्यम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेपागहरम विदुः। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन प्रत्यक्ष रूप से संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए, अथवा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। ठीक है, मतलब आपने अगर उस नाम को अप्रत्यक्ष रूप में किसी का संकेत करने के लिए, वो देखो हरे कृष्णा वाले आ गए हैं, है ना, ऐसे संकेत करने के लिए, परिहास में, मजाक मजाक में, अरे सुबह सुबह उठ के पागल लोग हरे कृष्णा करते हैं, है ना, या संगीत में अपना धुन बनाने के लिए, खाली अपना लय सेट करने के लिए, हरे कृष्णा जो भी बोल रहा है, और मनोरंजन के लिए अथवा भाव से ही क्यों न किया जाए, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगला जी। श्लोक 15। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टः तप्त आहतः हरि इति अक्षेनाः पुमान् हरति यातनाः। यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से, यथा छत गिरने से, फिसलने, या सड़क पर यात्रा के समय सर्प द्वारा पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? हरि जी। नाम का उच्चारण करते समय आकस्मिक किसी का शरीर छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं शरीर से, तो उसको नरकीय लोकों में जाने से रोक दिया जाता है। ठीक है, जी। जी। आगे जी कहते हैं 16वें नंबर श्लोक में, गरुणाम च लघुनाम च गरुणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वा उवंतानि महर्षिभिः। अनुवाद। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्यों को भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए भारी विधि तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वो भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है। मतलब जो शॉर्टकट है पापों के प्रायश्चित का, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। नहीं तो प्रायश्चित करने जाएंगे तो बड़े पापों के लिए बड़ा प्रायश्चित, छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित हमारे विधियों में ऋषियों के द्वारा वर्णित हैं। तो उसमें जाएं तो फिर यज्ञ करें, दान तपस्या करें, उपवास करें, या तो फिर सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें।
तत्वा तैस तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रत आदि भी न अधर्म जम तम नहीं न अधर्म जम तद हृदयम तद अपि ईश अंग्री सेवया। अनुवाद। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी भी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कल्मशों से मुक्त कर दिया जाता है। मतलब अगर दान, तपस्या, व्रत आदि की विधि से अगर कोई प्रायश्चित कर लिया है, लेकिन उस प्रायश्चित के बाद भी उसके हृदय में वो पाप करने की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन अगर वो पाप करने के प्रायश्चित का रास्ता न तय करके कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन या उनकी सेवा करना स्वीकार करता है, इस रास्ते से वो जाता है, तो जो पाप करने की प्रवृत्ति है हृदय में, वो प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ठीक है। आगे जी। कहते हैं 18वें नंबर में, अज्ञान आदव अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यतः संकीर्तितम अघम पुंसो दह दह देधो यथा अंत अनलः। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जला देती है, चाहे वो सूखी घास बड़ी हो छोटी हो, क्यों ना पहाड़ बना हो सूखी घासों का, लेकिन अग्नि जला देती है, सबको भस्म कर देती है। उसी प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण चाहे जाने में किया गया हो चाहे अनजाने में किया गया हो, वो पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। निश्चित कहा गया है ना, निश्चित। आगे कहते हैं लास्ट वाला 19वां श्लोक, इसमें कहते हैं, यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदक्षया अजानतो अप्य अप्यात्म गुणम कुर्यंत मंत्रो अपयुक्त दाहतः। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उसी व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसका कीर्तन करता है, तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। जिस प्रकार अगर कोई रोगी है, किसी को जानकारी नहीं है दवा की प्रभाव का, कि दवा कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, कैसे खाना चाहिए, दवा खाने से उसकी जानकारी का कोई लेना देना नहीं, प्रभाव से उसकी जानकारी का कोई लेना देना नहीं, चाहे जानकारी हो चाहे नहीं हो, दवा अपना प्रभाव करेगी ही करेगी। उसी प्रकार भगवान नाम का उच्चारण उसके मतलब उसके ज्ञान नहीं भी हो क्या प्रभाव डालेगा क्या नहीं डालेगा, उसके बाद भी भगवान का नाम प्रभाव डालता ही है। जी क्या। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने पूरा श्लोक पढ़ा मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रभु, तो काम ही यही है। मैंने भेजा भी था प्रभु जी पहले, क्या बोलते अजामिल की कथा वाला, मैं व्हाट्सएप मतलब ग्रुप में भी शेयर किया था, भगवत गीता स्पिरिचुअल में नाम की महिमा। यही वाले श्लोक, अच्छा। जी जी, लेकिन प्रभु जी जैसे कि एक जो भक्त है, जो मतलब कुछ साधक है, उसको तो मतलब एक अच्छा मतलब प्रक्रिया से ही चैंटिंग करना चाहिए। मतलब बहुत लोग किसी भी टाइम चैंटिंग करते हैं, चाहे कथा सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा उसको आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, भगवान नाम का कोई समय काल परिस्थिति नहीं है। जब चाहो, जब समय मिले, जब ठीक लगे तब चैंटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समय काल परिस्थिति का इसके ऊपर दायरा नहीं काम करता है। लेकिन कोशिश करें कि सुबह सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ चैंटिंग बहुत ज्यादा असरदार होता है। जैसे सुबह सुबह चैंटिंग करेंगे
तो 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे, है ना। मतलब 100 मार्क्स जैसे पेपर है, सुबह सुबह चैंटिंग करेंगे तो कम से कम 75-80 मार्क्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक कंसंट्रेशन नहीं रहता, हम पूर्ण रूप से भावपूर्ण चैंटिंग नहीं करते हैं, इसलिए 75-80 मार्क्स मिलेंगे। दिन में करेंगे तो 50 मार्क्स मिलेंगे, शाम को करेंगे तो 25 मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, रात को करेंगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे। अब आप समझ लीजिए। मार्क्स तो मिलेंगे, मार्क्स तो मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हर हर बार करने पे मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जब समय मिले तब कीर्तन कर लो भगवान का। जी प्रभु जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रवेश करते हैं हम हमारी भगवत गीता की कक्षा में। भगवत गीता में कल हमने पढ़ा था श्लोक क्रमांक 21, राइट, जिसमें कहते हैं कार्य कारण कृत्यत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। मतलब कार्य और कारण का कर्तृत्व, मतलब कार्य कारण के पीछे, होने के कारण के पीछे जो हेतु है वो प्रकृति है। प्रकृति के कारण कार्य और कारण हमारे सामने आते हैं, उनकी निर्माता प्रकृति है, उनको सामने हमारे आंखों के सामने या हमारे को उसका एक्सपीरियंस दिलाने वाली प्रकृति है। और पुरुष जो है जीवात्मा, वो सुख दुख का भोक्ता होता है। वो सुख दुख का जो भी भोक्ता होता है वो पुरुष मतलब जीवात्मा होता है। तो कार्य कारण हमने पढ़ा। कार्य जो है वो है, जो है कार्य शरीर, जो इफेक्ट है उसको कार्य कहेंगे। जो हमको शरीर मिल रहे हैं, योनियां मिल रही हैं, और जो कारण है इनके पीछे वो इंद्रियां हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां और मन से हम जो है पसंद नापसंद करते हैं अपनी, और उसी के कारण हमको अपनी शरीर मिलते रहते हैं। तो इसी को अब नेक्स्ट श्लोक में और अच्छे से समझाया गया है ना। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 22। इसको अच्छे से समझेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, और इसको कोशिश करेंगे कि पूर्ण रूप से पढ़ें, तात्पर्य पढ़ें, इसके डिस्कशन करें, ताकि जो है हम समझ सके कि हम किस प्रकार इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस संसार में फंसे हुए हैं। ठीक है, पिछले श्लोक में समझाया कि सुख दुख का भोक्ता जीव है, लेकिन उनका निर्माता जो है ना वो प्रकृति है। एक निर्माता, सबसे पहली निर्माता प्रकृति होती है, और दूसरा जो होता है ना वो उसका कारण होता है स्वयं जीवात्मा, क्योंकि पिछले जीवनों में उसने वही काम किया था, इसलिए वो उसको इस जीवन में मिल रहा है। और इन दोनों के भी अलावा एक और कारण होता है जो परम कारण होता है, जो कि परमेश्वर है, भगवान है। उनकी अध्यक्षता के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों श्लोकों में ना पूरा सार छुपा हुआ है हमारे जन्म मृत्यु का, 21 और 22। ये दोनों पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो समझ में आएगा कि हम कितने भाग्यशाली भी हैं। ये भी समझ में आएगा कि हम कितने ज्यादा फॉर्चुनेट हैं। इवन प्रधानमंत्री से भी ज्यादा किस्मत अच्छी हमारी है, जो कि हमें इस संसार से, जन्म मृत्यु से बाहर निकलने की चाबी मिल गई है ना। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इतना जीवन हमने इसी में निकाल दिया, है ना। इतना काल, इतना समय हमने यहीं पे निकाल दिया इस संसार में। कभी क्यों ना हमको इसके पहले ऐसा मौका मिला कि भक्ति कर सके। ठीक है, चलो, देर आए सवेर आए, जो भी आए लेकिन आए तो सही, है ना। देर आए दुरुस्त आए। तो अब इसको छोड़ना नहीं है, इस रास्ते को, इस नाव में से कूदना नहीं है नीचे। नाव में बैठे रहेंगे तो आराम से सागर पार हो जाएगा। कूद जाएंगे तो फिर खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, खुद जो है ना सागर से लड़ना पड़ेगा, लहरों से लड़ना पड़ेगा। उसमें अलग अलग जीव जो है, जो जलचर है वो आपको परेशान करेंगे, और आपको मौसम परेशान करेगा, और आप में बल भी धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। लेकिन नाव में बैठे रहेंगे
तो कुछ नहीं करना है, खाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाली बस ये बोलना है। और बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं आएगी आपको। और नाव में सारी व्यवस्थाएं रखी हुई है, प्रसादम है, और नाव में आपके संघ है, एसोसिएशन है, लोगों का आपके साथ है, बातचीत करिए, भगवान के बारे में चर्चा करिए, और आराम से आपका ये भव सागर पार हो जाएगा। गुरु है, गुरु, नाव को जो चलाने वाला है वो गुरु है ना। और आपके पास हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, जो आपको अनुकूल करती है, आपको और अच्छा एटमॉस्फियर प्रदान करती हैं, ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ो। बस ये है कि भौतिक इच्छाओं का हमें त्याग करना पड़ेगा, हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, ये प्रकृति, ये माया से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि माया किसी को भी अपने चुंगल से निकलने नहीं देती है। इतना आसान नहीं है माया के चुंगल से निकलना। ठीक है, श्लोक में प्रवेश करते हैं। 22 नंबर श्लोक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसको याद करेंगे। कल मैं सबसे पूछूंगा, एक एक करके सबको ये श्लोक बताना है। ठीक है, साथ में दोहराएंगे 22 नंबर श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि प्रकृतिस्थो ही भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, भुङ्क्ते भूते प्रकृति जाना गुणानां प्रकृतिजान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं कारणं गुणसङ्गोऽस्य गुणसङ्गस्य तद् असत् योनिजन्मसु। सद् असङ्गो असत्सयोनिजन्मसु निजमनसो। रिपीट कराइए। सः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः पुरुषः प्रकृतिस्थो प्रकृतो हि प्रकृतिस्थो पुरुषः प्रकृति भुगे प्रकृति जान गुणान भुङ्क्ते 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 प्रकृतिजान् प्रकृति गुणान्, जन गुणान् प्रकृतिजान् कारणं गुणसङ्ग अस्य कारणं गुणान् गुणसङ्गोऽस्य गुणसङ्गस्य तत् असत् योनिजन्मसु सत्सङ्गो तत् तदसद्योनिजन्मसु निजन्मसु। योनिजातसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि पुरुषः पुरुषः प्रकृतो प्रकृति स्थो हि हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते भुङ्क्ते प्रकृति प्रकृतिजान् जन गुणान् गुणानां कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं कारणं गुणसङ्गोऽस्य गुणसङ्गोऽस्य ततसत् योनिजन्मसु सत्सङ्गो तत्सद्योनिजन्मसु। निजन्मनसु। हरे कृष्ण। अनुवाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है ना। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। श्लोक में एक बार और श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। पुरुषः प्रकृति स्थो ही, मतलब पुरुष जो है, जीवात्मा, प्रकृति में ही स्थित रहता है ना। प्रकृति स्थो ही मतलब निश्चित तौर पे, और कहीं जा ही नहीं सकता, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नो अदर वे। ही का मतलब प्रकृति स्थो ही, उसको प्रकृति में ही रहना पड़ेगा, स्थित रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? भुंगते प्रकृति जान गुणा। और क्या करना पड़ेगा? भूंगते मतलब कि भोगता रहता है। क्या भोगता रहता है? प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों को भोगता रहता है ना। जो भी जिस भी गुण में रहता है, उस गुणों के अधीन होके वो कार्य करता है, और कार्य करते करते उसके जो रिजल्ट है उसको भोगता रहता है ना। प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों को वो भोगता रहता है, निश्चित ही, निश्चित। हरे कृष्णा।
प्रभु जी म्यूट हो गए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, अभी आ हाँ, तो मेरे यहाँ लाइट गोल हो गई, एक सेकंड रुकेंगे, मैं लाइट की व्यवस्था करता हूँ। तो हम श्लोक में थे, पुरुष प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। मतलब प्रकृति में रहते रहते प्रकृति को द्वारा उत्पन्न गुणों को भोगता हुआ रहता है। कौन? पुरुष, मतलब जो जीव है, उसकी बात चल रही। और आगे कहते हैं, कारणम गुण गुण संगो अस्य, मतलब गुणों के संगों के कारण, है ना। मतलब वो कौन कौन से गुणों में अपने आप को पुरुष, मतलब जो जीव है वो रखता है ना। जो भी गुण की संगति करता है वो। और आगे कहते हैं, सद असद, सद असद योनि जन्मसु, मतलब उसने कौन कौन सी गुणों को अपने जीवन में स्वीकार किया है, जिसका वो संग कर रहा है, उस गुणों के आधार पे उसकी अगली सद असद, है ना, अच्छी तथा बुरी, उत्तम तथा अधम योनियों में उसका जन्म होता रहता है ना। बहुत ही बहुत ही अच्छा, मतलब डीप थॉट है इसमें, इस श्लोक में, कि जो भी हम कर रहे हैं, मतलब गुणों का संग इन द सेंस कि आप अपने जीवन को कैसा चला रहे हो। आपने अपने जीवन में सतोगुण रखा है, कि आपने अपने आप को रजोगुण में रखा है, कि आपने अपने आप को तमोगुण में रखा है। ठीक है, ये चॉइस हमारी होती है। ये चॉइस हमको करना रहता है कि हमको अपने जीवन में कौन से गुणों की प्रधानता रखनी है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि सुबह उठो 4-5 बजे, नहा लो, सूर्योदय के पहले चैंटिंग स्टार्ट कर लो, सूर्योदय हो रहा है तब उनको प्रणाम करो, उनको जल अर्पण करो, और अपने जो है ना मंगल आरती करो, घर में कीर्तन करो, चैंटिंग करो, भगवत गीता पढ़ो। उसके बाद आराम से अपने काम में जाओ, दिन रात भगवान का चिंतन करो, और अच्छा सात्विक भोजन खाओ, प्रसाद ग्रहण करो। ये सारी चीजों को आपको ऑप्शन दिया जाता है। आप चाहे तो ये करो, चाहे तो आप 10 बजे उठो, 9 बजे उठो, बिना नहाए धोए ऑफिस चले जाओ, और आप जो है ना वहां पे जाके खाली कुछ भी जो है जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करके मंगा के खा लो, नॉनवेज खा लो, गंदा मसालेदार खा लो, बाहर का खाना। तो ये सब आपके हाथ में है ना। आप जो चाहेंगे वो करेंगे, जितना जैसा ज्ञान होगा वैसा करोगे। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है, कि इस पूरे ब्रह्मांड में कर्म का बंधन सिर्फ और सिर्फ एक ही योनि में लगता है, वो कि मनुष्य योनि, है ना। इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। हमने कल भी चर्चा की थी, कौन कौन सी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी बोलो। जी नौ, माता जी बताइए। 9 लाख जलचर, रही 10 लाख हवा में उड़ने वाले, 11 लाख कीट पतंग, 20 लाख पेड़ पौधे, 30 लाख 4 पैरों वाले, और 4 लाख मनुष्य। बिल्कुल मनुष्य। बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही कहा माता जी ने। तो इतनी सारी योनियों में सिर्फ एक ही योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें कर्म का बंधन लगता है। तो मतलब ऊपर की योनियां हैं, देवताओं की योनियां, भूत प्रेत की योनियां, नीचे असुरों की योनियां हैं, इतने सारे लोग हैं, 14 लोकों में, सारे लोकों में जीव रह रहे हैं। उन सब में से सिर्फ एक ही योनि है जो कि पृथ्वी में है, और जो कि मनुष्य योनि है, उसी में कर्म का बंधन लगता है। बाकी किसी में भी कर्म का बंधन नहीं लगता है। और मनुष्य योनि में भी हम देख सकते हैं कि जिसने भारत भूमि पे जन्म लिया है ना, जो भगवान के नॉलेज को समझ सकता है, वो ही चाबी मिलती है उसको इस कर्मों से निकलने की। क्या अफगानिस्तान का आदमी निकल सकता है बाहर? उसके पास भगवान के नाम की चाबी है? नहीं है।
क्या रशिया, रशिया में तो फिर भी अभी प्रचार बढ़ गया है, तो हमारे इस्कॉन के बहुत सारे लोग हैं रशिया में। लेकिन बाकी जैसे लोग हैं, इसको मतलब ये अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इतनी सारी कंट्रीज हैं, क्या वहां पे भगवान का नाम है? नहीं है। मतलब बहुत दुखद की बात है कि जिनके पास भी भगवान का नाम नहीं है, उनके पास इस जन्म मृत्यु से, कर्म के बंधन से छुटकारा पाने का कोई साधन नहीं है। मतलब एक अगर हम देखें अगर पूरा, तो कितने कम प्रतिशत लोग हैं जिनको जन्म मृत्यु से निकलने का मौका मिलता है कि नहीं? मतलब आदमी प्रयास करते करते रह जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, मार्ग ही नहीं है वो उसके पास, है ना? मतलब अगर है भी, तो सपोज करो, चलो कृष्ण का किसी को पता भी पड़ गया, तो क्या उसके पास शास्त्र हैं? क्या उसके पास ऐसे कोई गुरु हैं? क्या उसको कोई समझाने वाला है? क्या उसके पास एसोसिएशन है? ये सब कहाँ से लाएगा? इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है ना, इसमें इस मार्ग में चलना और दृढ़ता के साथ फॉलो करना, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी कर सके, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, जीवात्मा किस प्रकार, जो है ना, एक बटन होता है ना कंप्यूटर में, एस्केप, ESCAPE, एस्केप, मतलब कहीं पे भी हो आप, कोई भी प्रोग्राम क्यों न चला रहे हो, कोई भी देख क्यों न रहे हो, पिक्चर, मूवी, फाइल, कुछ भी आप उसमें अगर काम कर रहे हो, एस्केप दबा दोगे तो आप वहां से बाहर निकल आओगे। कंप्यूटर में ये एक जो है ना बटन होता है, जिसमें एस्केप दबाने से आप बाहर आ जाते हो सीधा सीधा, है ना? तो वैसे ही भगवान का नाम एस्केप बटन है। जितने भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, जो भी फाइल्स चल रही हैं, एंटरटेनमेंट चल रहा है, चाहे काम चल रहा है, उन सब से बाहर निकलने का एकमात्र बटन है एस्केप का बटन। अगर हम मनुष्य योनि की महत्व को नहीं समझेंगे, तो 83,99,99,999 योनियों में प्रवेश करना पड़ जाएगा। मतलब इतनी योनि में फिर से जाना, और फिर उसके बाद मनुष्य योनि मिलना, और उसके बाद भी जो मनुष्य योनि मिलना, उसमें ये ज्ञान मिलना कि ना मिलना, और ज्ञान मिलने के बाद भी उसको फॉलो करना कि ना करना, ये तो संभव पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या हम समझ पा रहे हैं कि कितना 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 मतलब सूक्ष्म है ये, जो हमें मार्ग मिला हुआ है मनुष्य योनि में, जो ये ज्ञान मिला हुआ है, जिसके पास हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसके पास राम का नाम है, किसी जो भी हम जो है ना, भगवान के जितने भी नाम होते हैं, वो सारे के सारे बंधन से निकालने वाले होते हैं। भगवान के नाम, सारे नाम, चाहे नरसिंह ले लो, चाहे विट्ठल ले लो, चाहे राम ले लो, चाहे राधा ले लो, चाहे जो भी है, जितने भी नाम है, सारे के सारे आपको कर्म के बंधनों से बाहर निकालने वाले। शिव ब्रह्मा नहीं है, वो भगवान नहीं है। गणेश जी भगवान नहीं है ना? शनि देव भगवान नहीं है, दुर्गा माई भगवान नहीं है। इनके नाम हमको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ हमको स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, है ना? इनसे अगर इनका सहारा लेंगे तो सिर्फ स्वर्ग तक जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण और उनके अंशों का नाम लेंगे तो इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जैसे एक किराए का घर होता है ना? किराए के घर में रहेंगे तो सुविधा मिलती है हमको सारी, लेकिन उस किराए के घर से कभी भी मालिक हमको बाहर निकाल सकता है। तो मृत्यु हमारी कभी भी हो सकती है, ये शरीर हमारा कभी भी छूट सकता है। रहते रहते अगर हमने कुछ ढंग का काम कर दिया, तब तो हमारा रहना सार्थक हो जाएगा। अगर रहते रहते हमने कोई काम ढंग का नहीं किया, तो निकलने के बाद तो कोई सहारा ही नहीं रहेगा, फिर क्या कर लेंगे? मौका मिलता है सबको एक बार, है ना? मौके में लोग अगर चूक जाएं,
तो फिर दोबारा उसको मौका कब मिलेगा बताओ? है कि नहीं? ऐसे हमारे जीवन में भी कई बार लोग सब सोचते हैं, अरे यार मेरे जीवन में एक बार वो मौका आया था लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे लोग कहते हैं। वैसे ही मौका ये है कि भगवान नाम का मौका, इतना अच्छा संग है, भगवत गीता का क्लास है, श्रवण है, हमारे को अनुकूल मिल रही स्थितियां, जो भी संशय है आप पूछ के क्लियर कर सकते हो, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, तो मैं कैसे करूं, मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मेरे लिए बेस्ट साधन क्या है, ऐसी परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, सारी सुविधाएं दी गई हैं। उसके बाद भी अगर कोई छोड़ दे तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे हाथ में तो पूरा खजाना था लेकिन गलती हो गई, वो चाबी जो है ना गलती से गिर गई, नली में गिर गई। ऐसे ही होगा और क्या, घुमा दिए चाबी, है ना। बच्चे ने 2,000 का नोट फाड़ दिया, बच्चे को दिया खेलने, खेल खेल में उसने 2,000 का नोट फाड़ दिया, और घर में आटा भी नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ये होती स्थिति। हमको समझना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, इसको समझना चाहिए। मैं कुछ, मेरे पास ना मेरी एक पुरानी वर्किंग की हुई है, मैंने कुछ श्लोकों का ना इसमें आ, एक श्लोक आता है 4.23.27, है ना, श्रीमद् भागवतम 4.23.27। क्या कोई निकाल सकता है? मेरे सामने तो नहीं है। जी प्रभु जी। मैं निकालता हूँ प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी चैट हम्म। बॉक्स में डाल दिया है। अरे आप तो उसका अनुवाद भी डालो, मतलब हाँ अनुवाद भी डालो ना। जी प्रभु जी। तेषां दूरापम किम त्व अन्यमर्त्यानां भगवत पादम भुवि लोलयुषो ये वैश्यकर्म्य साधु यंतयुत। 4:23-27 इसका अनुवाद आता है, इस भौतिक संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन छोटा होता है, लेकिन जो लोग भक्ति सेवा में लगे हुए हैं वे घर वापस जा सकते हैं भगवान के पास, क्योंकि वे वास्तव में मुक्ति के मार्ग पर हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जो उपलब्ध ना हो। मतलब प्रत्येक मनुष्य का जीवन छोटा होता है, लेकिन जो लोग भक्ति की सेवा में लगे हैं वो घर वापस जा सकते हैं। घर वापस जाने की इच्छा होती है कि नहीं? जब भटक जाते हैं, जब घूमते रहते हैं, तब ऐसा लगता है अब बस, अब घर वापस चलते हैं, है ना। एक और श्लोक आता है 12, 13, 15, है ना, ये है मेरे पास, मैं खोल देता हूँ। 12, 13, 15 इसमें कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत इष्यते तद तद समा तद रस अमृत तप्तस्य न अन्यत स्याद्रति वाचित, है ना। ये श्लोक है, इसमें कहते हैं श्रीमद् भागवत को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है। जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होता। मतलब इसमें ये कहा गया है कि सारे वेदों का जो रस है, अंत जो है,
जिसको कंक्लूजन कहते हैं, वो श्रीमद् भागवतम है। और इस अमृत का जो स्वाद चख लेता है, उसको और कुछ जरूरत ही नहीं है चखने की। ये अगर मिल गया तो आपको चाबी मिल गई, है ना। आगे कहते हैं, ये वाला तो आपने सबने सुना हुआ है। निम्न गणा नाम यथाम गंगा देवा नाम अच्युतो तथा वैष्णव नाम यथाम शंभु पुराणा नाम इदम तथा। सबसे बेस्ट जो है, बहने वाली नदियों में सबसे श्रेष्ठ है गंगा, पूजनीय सबसे जो है वो अच्युत है मतलब कृष्ण, और वैष्णवों में सबसे उत्तम है वो शंभु है, और पुराणों में सबसे उत्तम है वो श्रीमद् भागवतम। मतलब जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम का श्रवणम कथनम करेंगे, तो हम इस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको हम आगे पहुंचाएंगे। मतलब वापस अपने घर जाने का रास्ता जो है ना, वो यही है, श्रीमद् भागवतम। एक और श्लोक है, 11-9-29। 11-9-29 इसमें कहा गया है, अनेक अनेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए, जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनियों में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकती है। देखो कितना कितना ज्यादा गहरी इसमें सार है, कितना मतलब पूरी शिक्षा एक ही श्लोक में मिल जाती है हमारे को। अनेक अनेक जन्म और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है, जो अनित्य, अनित्य मतलब जिसकी कोई मतलब कोई फिक्स नहीं है कब खत्म हो जाएगा, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करता है। अनित्य है लेकिन इसी से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मनुष्य योनि से। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए। तो इसलिए रुकना नहीं चाहिए, इमीडिएटली लगना चाहिए काम पे, और अपनी सिद्धि के लिए कार्य करना चाहिए, जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। जब तक ये शरीर मरेगा नहीं, तब तक आखिरी आखिरी एकदम कण बूंद तक हम इसका पूरा उपयोग करके भगवत प्राप्ति के रास्ते पे चलेंगे। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्त है, इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गंदी योनि में भी है, लेकिन कृष्ण भावना में सिर्फ मनुष्य जीवन में ही है। तो ये है मनुष्य योनि की उपलब्धता, मनुष्य योनि का एडवांटेज। ठीक है, तो हम कल इसमें और कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है 2 दिन इस श्लोक में और समझे हम, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी हम इस श्लोक को छोड़ना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा रस छुपा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है इस श्लोक में। तो आराम से चर्चा करेंगे कल। आप भी अपने अपने लेवल पे जो ऐसा लगता है कि प्रभु जी ये डिस्कशन का पॉइंट है, ये श्लोक मैंने पढ़ा, ये अच्छा लगा, ये इसमें क्वेरी है, ये इसमें डिस्कशन का है, तो आप भी निकालिए, डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है। यस गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी उस दिन हम लोग वहाँ गए थे, दुर्ग गए थे ना, तो हिज ग्रेस धमाल प्रभु जी लेक्चर ऐसे ही सुना रहे थे। तो एक लाइन था, क्लियर तो याद नहीं है बट थोड़ा सा मुझे पता है, उन्होंने बोला था जैसे कि मान लो हमने किसी को 5,000 रुपए दिए, तो वो व्यक्ति उस 5,000 को बहुत संभाल के यूज करेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी फट से उड़ा देगा। जैसे मुझे मिला तो मैं थोड़ा देखूंगा कि हाँ मुझे यहाँ यहाँ सामान लेना है। तो वैसे ही भगवान ने हमको ये जीवन लिया है और इतना हमको सांसें मिल रही है हर समय हर क्षण, कि इतना कीमती जो हमको मिल रहा है तो हम उसको क्यों यूं ही गंवाएं। मतलब उनको संभाल के हमको भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम, इन सब चीजों में यूज करना चाहिए। ऐसा उन्होंने बोला था। हम्म। क्लियर एकदम मुझे याद नहीं आ रहा है बट ऐसे ही था कुछ। ठीक है, कल हम यही सब पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। आप आज दिन भर सोचिए विचारिए, नोट्स बनाइए, फिर कल अपनी आप सुनाइए, आप भी अपनी रियलाइजेशन। जी प्रभु जी। है ना, ये सनील प्रभु कहिए। ये प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैं कई बार डिस्कशन किया हूँ, मतलब अपन प्रीचिंग में जाते हैं ना, मेरा इंडिविजुअल लेवल पे, तो ये मतलब कई बार प्रश्न उठता है
तो मैं अपने लेवल पे तो आंसर दे देता हूँ, लेकिन मुझे और अच्छे से ना ब्रीफ में चाहिए था। मतलब कई लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ मतलब जितने भी देवी देवता हैं वो भारत में ही आते हैं, बाकी देशों में क्यों जन्म नहीं लेते, तो ऐसा वो क्यों करता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो यही मेरे को और अच्छे से जानना था प्रभु जी। मतलब यदि भगवान को अगर लीला करना है वो तो अदर कंट्री में भी मतलब अपने आप को प्रकट करके वो कर सकते हैं, तो वो भारत भूमि को ही क्यों चुनते हैं। हम्म। ठीक है ना, कल प्रभु जी अपन सब चर्चा करते हैं, कल चर्चा रहेगी, तो आप अपना ये पॉइंट रेस कर लीजिएगा, कल चर्चा करते हैं। जी जी। थोड़ा सा अभी मेरे को एक निकलना पड़ेगा, इसलिए क्लास क्लोज करनी थी। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ठीक। क्लास को क्लोज करते हैं हम, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। सभी भक्त हरे वृंद की जय। भक्तविंद की जय। जगत गौर गुरु श्री प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की गौर जय जय। प्रेमानंद। जय निताई गौर जय प्रेमानंद। गुरु। हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल।